मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ साइंटिस्टों को मंगल ग्रह पे देखते हैं जो कि वहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि उनकी किस्मत ख़राब होती है और वहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, इसलिए सारे साइंटिस्ट अपने स्पेसशिप में आने लगते हैं। लेकिन उन्हीं में से एक साइंटिस्ट से कोई चीज़ टकरा जाती है जिससे कि वो कहीं दूर जाकर गिर जाता है। इधर स्पेसशिप में साइंटिस्ट उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उधर से उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और सबको लगता है कि शायद मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए वो सारे वहाँ से निकल आते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि मार्क तो अभी जिंदा होता है। फिर वह कैसे भी करके उस शेल्टर तक जाता है जो कि उन्होंने वहाँ पर रहने के लिए लगाया था। मार्क वहाँ पर बहुत परेशान था कि अब वो बाकी के लोगों से कैसे कांटेक्ट करेगा और ना वहाँ पर कोई स्पेसशिप है जिससे कि वो वापस अर्थ पे आ सके। मार्क जानता था कि वहाँ पर जो अगला प्रोजेक्ट आएगा, मतलब कि अगला स्पेसशिप लैंड करेगा, वो तो 4 साल बाद होगा और इतने दिन तक वहाँ सरवाइव करना नामुमकिन था। उसके पास उतना खाना भी नहीं था कि वो उतने दिनों तक वहाँ पे सरवाइव कर पाए। लेकिन वो हार नहीं मानने वाला था। वो एक प्लान करता है। उसके पास कुछ आलू थे जिन्हें यूज करके वो उससे और भी ज़्यादा उगा सकता था। फिर अपने डायरी में कुछ कैलकुलेशन करता है और फिर वहाँ की मिट्टी को खेती करने के लिए लाता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की थी, क्योंकि यहाँ पर पीने के अलावा और पानी नहीं था। लेकिन मार्क एक साइंटिस्ट होता है तो उसे पता होता है कि वो पानी को कैसे प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन वो इतना भी आसान नहीं था। फिर मार्क हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाकर उससे पानी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन पहली ट्राई में वो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि उसने कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक कर दी थी जिससे कि आग पकड़ लिया। लेकिन दूसरी ट्राई में उसने कैलकुलेशन करके फिर से ट्राई किया और फिर पानी बनना शुरू हो जाता है। फिर वो वहाँ पर पानी को प्रोड्यूस करता है जहाँ पर उसने आलू को बोया था। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि वह पौधा बाहर आने लगता है, जिसे देखकर मार्क बहुत खुश होता है। इधर अर्थ पर डिक्लेयर कर दिया जाता है कि मार्क इस दुनिया में नहीं रहा। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि मार्स के सैटेलाइट फोटो को देख रही थी और वहाँ पे उसे हलचल दिखती है और उसे पता चल जाता है कि मार्क अभी भी जिंदा होता है। फिर ये लड़की ये बात अपने सीनियर को बताती है और वो भी समझ जाते हैं कि मार्क तो अभी भी जिंदा है। लेकिन वो कहते हैं अगर हमने उसे बचाने के लिए मार्स पे गए तब तक तो वो वहाँ पर भूख से वैसे ही मर जाएगा। इधर मार्क कोई ना कोई तरीके ढूंढ रहा होता है। वो जानता है कि 4 साल बाद जिस जगह पे वो प्रोजेक्ट आएगा तो वो डिसाइड करता है कि वो उस जगह पे पहले ही चला जाएगा। लेकिन वो जगह तो यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर था और जो कार इसके पास है वो सोलर पैनल से चलती है और एक दिन में 35 किलोमीटर ही चल सकती है। लेकिन फिर भी मार्क के पास यह लास्ट ऑप्शन होता है। इधर अर्थ पे सभी डिसाइड करते हैं कि वो मार्क तक फूड और पानी का स्पेसशिप भेजेंगे जो कि पूरे 1 साल में वहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन यहाँ पर मार्क ने तो पहले ही बहुत से आलू उगा लिए थे, लेकिन कब तक उस पर वो जिंदा रहेगा, उसे किसी न किसी तरह से कांटेक्ट करना ही होगा। फिर मार्क ऐसी जगह पे पहुँचता है जहाँ पर एक कैमरा मिलता है और ऐसा कैमरा था जो कि अर्थ तक पिक्चर भेज सकता था। फिर वो 3 बोट को लगाता है और पूछता है कि क्या आप मुझे ले जा सकते हो, और उनके अगल बगल यस और नो लगाता है। और फिर जब अर्थ वाली ये देखते हैं तो कैमरा को यस की तरफ मूव करते हैं। तो मार्क ये देखकर बहुत खुश होता है कि चलो इनको तो पता चल सका कि मैं जिंदा हूँ। फिर वो उनसे उसी कोड में बात करने लगता है और उनसे ये भी बताया जाता है कि उसके लिए खाना भेजा जा रहा है। तो फिर वो उनसे पूछता है कि जो लोग मेरे साथ थे क्या आप लोगों ने बताया कि मैं अभी भी यहीं पे जिंदा हूँ? तो वे लोग कहते हैं कि नहीं, बट अब बता देंगे। और जब मार्क के साथियों को पता चलता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि उन्होंने उसे वहीं पे छोड़ा है। इधर मार्स पे हम देखते हैं कि जहाँ पर मार्क ने आलू लगाए थे वहाँ पर पता नहीं क्यों ब्लास्ट हो जाता है और उसके सारे आलू डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये देखकर मार्क दुखी हो जाता है और उसके पास जितने भी बचे हुए थे वो काफ़ी नहीं थे। और फिर वो डिसाइड करता है कि जो खाना वो खाता है अब से वो उसको बहुत कम करके खाएगा ताकि वो ज़्यादा दिन तक चल सके। इधर नासा वाले मार्क के खाने और ज़रूरी सामानों का एक रॉकेट लॉन्च कर देते हैं, लेकिन वो रॉकेट आधे रास्ते में ही जाकर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे कि सारे लोग बहुत उदास हो जाते हैं। और जब ये बात मार्क को पता चलती है तो वो भी बहुत सैड हो जाता है। फिर वो नासा वालों को एक मैसेज करता है और वो कहता है कि मैं हार मानने वाला नहीं, मैं अपने आखिरी दम तक लड़ूंगा और प्लीज़ मेरे घर वालों को बता देना कि आपका बेटा अपने प्रोफेशन को लेके काफ़ी सीरियस था और अगर इसमें मेरी जान गई भी तो वो बहुत खुश है क्योंकि उसने अंतिम तक लड़ाई की। फिर इधर नासा वाले चाइना से मदद मांगते हैं
तो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि चाइना का स्पेसशिप 28 दिन बाद जाने वाला है और वे लोग उसी के ज़रिए उसे रेस्क्यू कर लेंगे। लेकिन वहाँ पर एक और आदमी था, तो उनको एक आइडिया देता है कि जो स्पेसशिप मार्स से वापस आ रहा है उसे दोबारा मार्स की तरफ भेज दिया जाए, और मार्स पे जो स्पेसशिप मौजूद है उससे मार्स के ऑर्बिट तक आ जाए। लेकिन इन सब में बहुत रिस्क था और बाकी के साइंटिस्ट के जान का भी खतरा था, और इनको ऐसा करने में लगभग 19 महीने लग सकते हैं। उधर मार्स में मार्क अपनी हिम्मत नहीं हारता, वो अपनी पूरी एफर्ट लगा रहा था कि जल्दी से वो अपने घर वापस आ सके। फिर जब नासा यह चीज़ देखती कि जो स्पेसशिप आ रही थी वह दोबारा से मार्स की तरफ जा रही है, और नासा वाले हैरान थे क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कुछ भी ऑर्डर नहीं दिया था। मतलब कि जो लड़का आइडिया दिया था वही मार्क के साथियों से रिक्वेस्ट की थी कि तुम ही लोग मार्क को जाकर बचाना होगा, क्योंकि अगर हमने दूसरा कोई तरीका ढूंढा तो उसमें कई साल लग सकते हैं और तुम लोग तो कुछ ही महीनों में पहुंच सकते हो। फिर नासा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन चाइना कहता है कि अगर मार्क अपनी हिम्मत नहीं हार रहा और उसके साथी अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने जा रहे हैं तो हम लोग कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले। और फिर ये लोग उसे सक्सेसफुल करने की पूरी कोशिश करते हैं। इधर जब मार्क को पता चलता है कि उसके साथी उसे लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनकी स्पेसशिप में इतना फ्यूल नहीं है कि वो मार्क तक पहुंच सके, इसलिए मार्क को एक स्पेसशिप बनाकर मार्स के ऑर्बिट तक आना होगा। फिर मार्क उस स्पेसशिप को सही करके उससे अपने मंजिल की तरफ निकल जाता है। बीच में उसके स्पेसशिप में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे कि मार्स कुछ देर के लिए उसी में बेहोश हो जाता है, जिससे उसकी किसी से कांटेक्ट भी नहीं हो रही थी। तो ये वे लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद जब मार्क को होश आता है तो सब बहुत खुश होते हैं। हम देखते हैं कि देश के सारे लोग मार्क के लिए दुआ कर रहे थे कि सही सलामत वे लोग वापस आ जाएं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है। मार्क जिस स्पेसशिप में था उसका स्पीड कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो परेशान हो जाता है कि उसके साथी उसे कैसे पकड़ेंगे। तो फिर वो अपने साथियों से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी इसकी स्पीड को कंट्रोल करके तुम तक पहुंच जाऊंगा। फिर ये लोग अपनी स्पेसशिप का एक हिस्सा गिरा देते हैं, जिससे कि एयर प्रेशर से मार्क की स्पेसशिप की स्पीड कम हो जाती है और अब ये लोग मार्क को पकड़ सकते थे। फिर हम फीमेल कमांडर को देखते हैं, जो कि मूविंग चेयर पर एक रस्सी की मदद से मार्क तक पहुंच रही थी, लेकिन वो रस्सी यहाँ पे छोटी पड़ जाती है और मार्क अभी भी दूर था। फिर मार्क अपने स्पेस सूट में एक होल करता है, जिससे कि उसके सूट से हवा निकलने लगती है, जिससे कि उसमें प्रेशर होने लगता है और उसी प्रेशर से अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है और मूव करने लगता है और वो फीमेल कमांडर तक जाने लगता है। फीमेल कमांडर उसे पकड़ने ही वाली थी कि वहाँ पर कुछ मूवमेंट होता, जिससे कि मार्क का हाथ छूट जाता है, लेकिन तुरंत कमांडर उसकी तरफ रस्सी फेंकती है, जिससे कि मार्क पकड़ लेता है और फिर मार्क उसी स्पेसशिप के अंदर आ जाता है और फिर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर वे सभी लोग अर्थ पे लैंड करते हैं और हम देखते हैं कि मार्क अब हेड बन चुका था और सबको सिखाता है कि अगर स्पेस में फंस जाएं तो खुद को कैसे बचा कर रखना है और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। और फिर ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।